ये बड़ी अजीब सी आपको मैं बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। पहले जो है जिस घर में जाते थे चेयरमैन पीटीआई, शादी के हवाले से उनका टारगेट जो बुशरा बीबी नहीं था, वो शादी किसी और से करना चाहते थे उसी घर में। कौन थी वो? वो शायद इनकी साहबजादी थी। आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात की, कि उनका रूहानी ताल्लुक अज़दवाजी ताल्लुक पे कैसे तब्दील हुआ, और बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात किस दुराहे पर हैं। इस सब के बारे में आज हम जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ से, ब्यूरो चीफ समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि आज हम बात करना चाहेंगे, एक्सक्लूसिवली मैं जानना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ बताएं शुरू से। उनकी मुलाकात कैसे हुई, मामलात किस तरह इस स्टेज पर पहुंचे कि उन दोनों ने आपस में शादी का फैसला किया, जबकि इमरान खान तो किसी को खातिर में नहीं लाते, तो बुशरा बीबी का खुमार उन पर कैसे चढ़ गया? ये बड़ी अजीब सी कहानी है और मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम नई नस्ल को, पाकिस्तान की नई नस्ल को हमने नया पाकिस्तान देना था और हम जो है उन्हें तरीके बता रहे हैं कि किस तरह 3-4 बच्चों की माँ की तलाक करवाई जाए, किस तरह जो है रिडिकुलस। उनसे शादी की जाए, किस तरह किसी का घर उजाड़ा जाए। और उससे पहले खावर मानका साहब के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि अचानक से उनकी गैरत कैसे जाग गई। इतना अरसा वो कहाँ सोए हुए थे? अब क्या फ़ायदा? क्या भांग पी हुई थी? वो अमानुल्लाह मरहूम कहते हैं। कहाँ थे वो? तब उनकी गैरत कहाँ थी? और जो वो स्टोरीज़ सुना रहे हैं कि मौसूफ़ उनके घर पे आते थे। असल में पहले ये मुरीद आज़म थे, बाद में वज़ीर आज़म बन गए। तो ये उनके फ़ेवरेट मुरीद बने पहले। अच्छा, उनके मोहतरमा के बहुत से मुरीद थे जिनको मैं जानता हूँ। उनमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बड़े-बड़े नाम भी हैं। इस वक़्त पीटीआई छोड़ने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं उसमें। और एक मैं शख्सियत को कोट करना चाहूँगा, वो हैं फ़रा गोगी जो हैं, उनके ससुर इकबाल गुज्जर। उनका ताल्लुक़ एक पॉलिटिकल पार्टी से है। उनसे एक मुलाकात हुई थी मेरी लाहौर के एक होटल में। तो इकबाल गुज्जर जो फ़रा गोगी के ससुर हैं, उनसे हमने पूछा कि ये क्या माजरा है? फ़रा का बुशरा से क्या, बीबी से क्या ताल्लुक़ है? ये एहसन जमील गुज्जर का क्या ताल्लुक़ है? उस्मान बुज़दार जो है ये कहाँ से आ गए? ये क्या माजरा है? तो उन्होंने एक जुमला मुझे आज तक मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था कि ये एक गैंग है ख़वातीन का, जो रिनाउंड और रिच लोगों को ये ट्रैप करती हैं फेम के लिए और पैसे के लिए। ये उनके अल्फाज थे। अब देखिए, अब वो चूँकि ससुर हैं फ़रा के और ये शौहर हैं खावर मानका, साबिक शौहर बुशरा बीबी के, उनकी गुफ्तगू सुन लें और इकबाल गुज्जर साहब के ख़यालात जो हैं, अगर आप उनको मिला के समझें तो आपको समझ आ जाती है। आप देखें ना कि सब कुछ ऑब्वियस है, क्या चल रहा है। फ़रा गोगी के जो ऊपर इल्ज़ामात लगे वो भी ठीक है। देखिए, जो है ये बड़ी अजीब सी आपको मैं बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। पहले जो है जिस घर में जाते थे चेयरमैन पीटीआई, शादी के हवाले से उनका टारगेट जो बुशरा बीबी नहीं था, वो शादी किसी और से करना चाहते थे उसी घर में। कौन थी वो? वो शायद इनकी साहबजादी थी। पहले जो है ये रिश्ता जो है उनके साथ करने की बात हुई। उनके जो है वो इनकार पर जो है वो बुशरा बीबी ने ख़ुद फिर शादी करने का फ़ैसला किया और एक ख्वाब जो है वो सुनाया गया। और इसमें बड़ा एक अहम किरदार जो है वो फ़रा गोगी का है। इस वक्त जो है बड़े वो स्कैंडल्स में हैं, बहुत बड़े करप्शन के उन पे इल्ज़ामात हैं। नैब को वो मतलूब हैं, एंटी करप्शन को वो मतलूब हैं, पुलिस को वो मतलूब हैं, इदारों को वो मतलूब हैं। मगर इसके साथ साथ इसमें सारा जो एक मरकज़ी किरदार था वो फ़रा गोगी का था। देखिए, आज जो है खाबर मानिका बिल्कुल एक कैदो का रोल अदा कर रहे हैं। अब तो वो आपकी बीवी नहीं है, आपने उनको तलाक दे दी है। अब आपका इल्ज़ाम ये है कि 1.5 माह हुआ था अभी तलाक दिए हुए, 3 माह इद्दत के पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया वाई ब्लॉक लाहौर में। मैं उस वक्त यू ब्लॉक में था, मुझे नहीं पता था इधर निकाह हो रहा, नहीं तो मैं चला जाता उस निकाह में। मिस कर दिया आपने, और मैंने भी बहुत मिस कर बहुत दिया, बड़ा निकाह वरना मिस वाई किया ब्लॉक तो बिल्कुल साथ यार, है। बहुत बड़ा निकाह मिस किया।
साथ वाली गली में हो रहा था। और बुशरा बीबी को देखे ना, चले हमारे यहाँ तो होता है यूजुअली कि नहीं बताना, शादियाँ चल रही हैं, ज़रा वी कीप इट अंडर रैप्स। बुशरा बीबी ने इमरान खान के भाई निकाह अपने साथ, असल में ना बड़ी बात है। ये ज़्यादा अजीब माजरा इसलिए है और इसलिए ये इतना ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मीडिया में और पॉलिटिकल हलकों में और फैमिलीज़ में इवन, कि आपने एक अपना जो है एक रोल वो बना रखा है, रूहानी एक आप शख्सियत हैं और आपके मुरीदैन हैं। ये वाकई ऐसी रूहानी कुछ इनके पास इल्म भी है या ऐसी बस एक चर्चा चला हुआ है? देखिए, साबित तो किया उन्होंने साबित तो किया। उन्होंने एक ख्वाब बताया और उन्होंने कहा कि अगर ये शादी हो जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो एन के नाम वाले शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे तो सरवाइव करेंगे। अब एन के नाम वाला शख्स उस 350 पौने 400 के ईवान से ढूंढा गया और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और उसके बाद उन्हें ये बताया गया कि ये वो तोता है जिसमें आपकी जान है। जब तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जिस दिन उस्मान बुज़दार को आप हटाएंगे उस दिन आपका तख्त भी लौट जाएगा। तो ये सब तो हुआ नहीं, तो ये इन्होंने कब प्रिडिक्ट किया था? ये प्रिडिक्शंस ही है ना। ये जाहिर है जब वो अपने फैसले सुनाती थी। शादी के बाद तो पंजाब वो चला रही थी, मुल्क वो चला रही थी। 2018 में जो टिकट्स तकसीम किए गए कैंडिडेट्स में, वो टिकट्स तक वो नाम देख के वो फैसला करती थी कि इसको टिकट देना है कि नहीं देना। अच्छा, उसमें जो थे साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो इसको कोई एक स्पिरिचुअली इस सारे फैसलों को ले रहे थे। हालांकि इस तरह नहीं था। वो ख़रीदो फ़रोख्त थी टिकटों की, वो बंदर बांट थी, वो टिकटें बिक रही थी और उसमें भी फ़र्क होगी और ये गैंग शामिल था। लेकिन मौसूफ ये समझ रहे थे कि शायद ये एक रूहानी फ़ैसला है उनका। वो नाम उनके पास जाते थे और मैं नाम ले लेता हूँ। ओन चौधरी जो हैं वो उस वक्त बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई के बाद अगर कोई रह रहा था, रहाइश पजीर था, वो ओन चौधरी थे और दूसरे नईमुल हक मरहूम थे। अच्छा, इसके अलावा कोई शख्स शाम होने के बाद वहाँ स्टे नहीं कर सकता था। ये ताल्लुक़ था इनका, ये रिश्ता था। और ट्रस्ट का लेवल ये था कि मैं एक दफ़ा जब धरना था तो कंटेनर पे गया तो जो चेयरमैन पीटीआई का कैबिन था उसके अंदर मेरे साथ तो एक दो सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। तो हमारे लिए कॉफ़ी आई एक ब्रांड की और पानी की बोतल्स आई। तो हमें तो कॉफ़ी सर्व कर दी गई, पानी की बोतल सर्व कर दी गई, मगर चेयरमैन पीटीआई को जो कॉफ़ी और पानी दिया जा रहा था, ओन चौधरी पहले उसको खुद टेस्ट करते थे, चेक करते थे, फिर कुछ लम्हे बाद वो उनको देते थे। ये रिश्ता था। हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनके साथ खैर क्या हुआ, किस तरह उनको ओवरटेकिंग से पहले फारिग कर दिया गया बनीगाला से भी और पार्टी से भी। तो मैं ये बता रहा था कि वो नाम लेके जाते थे, ये जो है आपका जनूबी पंजाब के नाम जाते थे, आपकी ये वाली जो पट्टी है दूसरे पंजाब की, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात के, ये मैं बिल्कुल आपको मैं पेट एरियाज़ बता रहा हूँ जिनके टिकट्स के लिए वो एक पर्ची पे लिख के जाते थे कि ये डिसाइड हुआ है, हमने इन लोगों को टिकट्स देना है तो आप इजाज़त दे दें। तो वो पर्ची अपने पास रखती थी। एक दिन 2 दिन बाद उनमें 90% नामों पे क्रॉस लगा होता था और एक लिस्ट वो अपनी देती थी कि इन लोगों को टिकट्स देना है, इनको टिकट्स नहीं देना। वो सारे हार गए।